हैदराबाद जुबली हिल्स गैंग रेप केस। अभी तक मिली जानकारी और तहकीक के मुताबिक ये ऐसे 5 लड़के और 1 लड़की का केस है जो कम उम्री में अपने बाप की कमाई उड़ाते हुए अय्याशी और आवारागर्दी में मुलव्विस हैं। केस के फैक्ट शुरू करने से पहले मैं यहां खुलकर कहूंगा कि इन लड़के और लड़की से ज्यादा इस केस में उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने लड़के और लड़की को अपनी दौलत के नशे में अय्याश बनाकर रख दिया है। खुले आम मुआशरे को तबाह करने, इंसानियत को शर्मसार करने और मजहबी नाम व उमूर को तबाह करने, अपने रसूख की बुनियाद पर दौलत और इज्जत लुटाने, लाखों रुपये देकर, भारी गाड़ियां और अय्याशी के साजो सामान देकर अपनी औलाद को अय्याशी के बाजार में छोड़ दिए हैं। दरअसल ये अमीर घरानों की वो गरीब औलाद है जिन्हें मजहबी नाम से पहचान तो मिल गई, लेकिन मजहबी तालीम की अमीरी नहीं मिल सकी। ये वो बदनसीब नौजवान हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें तालीम, तरबियत और इंसानियत से गरीब कर दिया है। आइए अभी तक मिली जानकारी और तहकीक की बुनियाद पर केस के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस केस में 2 कार्स का इस्तेमाल किया गया, एक मर्सिडीज और दूसरी इनोवा। पॉइंट नंबर 2, मर्सिडीज कार में अय्याशी होती है और इनोवा कार में होता है रेप। पॉइंट नंबर 3, जुबली हिल्स के एक पब में नाच गाना मस्ती अय्याशी करके निकलने के बाद 5 लड़के और 1 लड़की अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। एक लड़का अपनी दोस्त लड़की से कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी मर्सिडीज कार में घर तक छोड़ दूं। लड़की राजी हो जाती है और मर्सिडीज कार में बैठ जाती है और होता है सफर शुरू। मर्सिडीज कार के साथ इनोवा कार भी साथ चलती है। मर्सिडीज कार में 4 लड़कों के साथ 1 लड़की अपनी मर्जी से सारे लड़कों को जिस्मानी ताल्लुकात से खुश करती है। इनोवा में बैठे लड़के कभी मर्सिडीज में आकर लड़की से अय्याशी करते हैं तो कभी मर्सिडीज में बैठे लड़के अय्याशी से फारिग होकर इनोवा में बैठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, दोनों गाड़ियां बंजारा हिल्स पर रुकती हैं और मुंह साफ करने के लिए बेकरी से केक पेस्ट्रीज भी खरीदे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, बेकरी के पास से दोनों गाड़ियों में बैठे दोस्तों की शफलिंग होती है और लड़की को मर्सिडीज से उतारकर इनोवा कार में बिठा लिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, दोनों गाड़ियां बंजारा हिल्स से निकलते हैं और जुबली हिल्स के एक मुकाम पर रुक जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, इनोवा में होता है गैंग रेप। पॉइंट नंबर 8, रेप करने के बाद लड़की को उसी जुबली हिल्स के पब के पास लाकर छोड़ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 9, जुबली हिल्स के पब से अपने घर तक लड़की सही सलामत पहुंच जाती है। अब आती है बारी पुलिस कंप्लेन की। लड़की घर पहुंचती है, उसके गले पर निशान देखकर उसके वालिदीन पूछते हैं कि क्या हुआ, यह गले पर निशान कैसा है। लड़की कहती है उसके साथ लड़कों ने छेड़छाड़ की है। यहां पर यह पॉइंट नोट करें कि 28 मई को यह वाकया होता है और 31 में यानी पूरे 2 दिन गुजरने के बाद लड़की और उसके वालिद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। यानी रेप होने के 2 दिन बाद लड़की स्टेबल कंडीशन में होती है और कोई बड़ा मामला नजर नहीं आता। लड़की खुद कहती है कि यह छेड़छाड़ का मामला है। पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत करवाई जाती है और पुलिस छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज करती है। पुलिस कंप्लेन के दूसरे दिन यानी 1 जून को पुलिस लड़की की काउंसलिंग और मजीद तहकीकात करने के लिए लड़की को भरोसा सेंटर भेजती है। वहां लेडी पुलिस ऑफिसर को अपने पूरे होश और हवास में लड़की कहती है कि सिर्फ छेड़छाड़ नहीं बल्कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। इस बयान के बुनियाद पर पुलिस छेड़छाड़ के मुकदमे को गैंग रेप में बदल देती है। अब यहां और एक पॉइंट नोट कीजिए। पुलिस का कहना है
कि लड़की लड़कों की पहचान करवाने की हालत में नहीं है, जबकि लड़की छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाते वक्त स्टेबल कंडीशन में थी। अपना बयान बदलते हुए गैंग रेप की शिकायत दर्ज करवाते वक्त लड़की स्टेबल कंडीशन में थी, लेकिन लड़कों की पहचान करवाने के लिए लड़की का कंडीशन ठीक नहीं होता। कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर कई टीम्स मुकर्रर किए जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज और सबूत इकट्ठा करना शुरू होता है। ये और एक पॉइंट नोट करें, पुलिस 5 लड़कों का पता चलाकर कहती है कि दर्ज किए गए गैंग रेप केस में 2 बालिग और 3 नाबालिग लड़के इन्वॉल्व हैं। यह पुलिस खुद कहती है। यह पॉइंट नोट करते हुए आगे सुनिए, आपको पता चलेगा कि पुलिस खुद इन 5 लड़कों में से एक लड़के को इन्वॉल्व नहीं था कहकर अलग कर रही है। पुलिस की जानिब से मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया जाता है और उसके साथ एक लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के दबाव और पुलिस से गिरफ्तारियों की देरी पर जब सवाल उठने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता संभल कर पुलिस एक एक करते हुए 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार कंप्लेन होने के 4 से 5 दिन बाद इनोवा गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है, जिसका नंबर प्लेट निकाल दिया जाता है। अब आइए करते हैं तशवीश वाली बात। पुलिस ने कहा कि दर्ज किए गए रेप केस में 5 लड़कों का इन्वॉल्वमेंट है और उन 5 लड़कों पर पॉस्को एक्ट लगाया जाता है, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ 4 को ही किया है। सवाल पूछने पर पुलिस का कहना है कि एमएलए का लड़का इनोवा कार में रेप के वक्त नहीं था, इसीलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस पहले कहती है कि 5 लड़कों का इन्वॉल्वमेंट है, 5 लड़कों पर पॉस्को एक्ट लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस खुद कह रही है कि नहीं, उन 5 में से एक लड़के का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं किए। पुलिस का कहना है कि अगर लड़की बयान देती है कि एमएलए का लड़का भी गैंग रेप में मौजूद था तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यहां एक पॉइंट नोट कर लें कि यह बात साफ हो गई कि मामले में एमएलए का लड़का भी मौजूद था, लेकिन लड़की उस लड़के का जिक्र नहीं कर रही है। अब सारा मामला पुलिस और लड़की पर डिपेंड है कि हकीकत में रेप किसने किया। यह सारे मामले में चंद सवालात उठते हैं कि गैंग रेप होने के 2 से 3 दिन बाद स्टेबल कंडीशन में सेहत व आफियत से होश व हवास में रहकर पुलिस स्टेशन आकर लड़की कहती है कि छेड़छाड़ हुई। उसके दूसरे दिन हेल्दी कंडीशन में लड़की कहती है कि गैंग रेप हुआ, लेकिन रेप किसने किया लड़की क्यों नहीं बता रही है। 4 लड़कों की शिनाख्त हो गई। 5वें लड़के की शिनाख्त का मामला आते ही लड़की की कंडीशन क्यों बिगड़ रही है। 5वें लड़के की गिरफ्तारी का मामला आते ही पुलिस लड़की के बयान पर क्यों डिपेंड हो गई है। सवाल यह उठता है कि लड़की के बगैर बताए पुलिस ने जुमला 5 लड़कों पर पॉस्को एक्ट कैसे लगा दिया। सवाल यह उठता है कि 5 लड़कों पर पॉस्को एक्ट लगाने के बाद भी पुलिस 5वें लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं की। सवाल यह उठता है कि पुलिस के मुताबिक 5वां लड़का रेप के वक्त इनोवा में मौजूद नहीं था, मर्सिडीज में था। तो फिर रेप क्राइम में जो गाड़ी इन्वॉल्व नहीं है उस मर्सिडीज को जब्त क्यों किया गया। क्यों मर्सिडीज गाड़ी को हाईलाइट किया गया और इनोवा को छुपाया गया। बाद में फिर इनोवा को हाईलाइट करते हुए मर्सिडीज को क्लीन चिट कैसे दी जा रही है। सबसे पहले मर्सिडीज के साथ जो लड़के को पकड़ा गया वो लड़का कौन था और उसका मर्सिडीज से क्या ताल्लुक। सवाल यह उठता है कि गाड़ियां 2 थे और लड़के 5, तो फिर वीडियो फुटेज के मुताबिक मर्सिडीज में एक लड़की के साथ 4 लड़के थे। तो फिर यह बात तय है कि इनोवा में अकेला एक ही लड़का था जो खाली गाड़ी खुद ही चलाकर मर्सिडीज के साथ आ रहा था। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मर्सिडीज के पीछे की सीट पर लड़की के बाजू लड़के भी बदले जा रहे थे। तो यह बात तय है
कि दोनों गाड़ियां साथ थे और सारे लड़के भी मौजूद थे। इनोवा और मर्सिडीज के लड़के शफल हो रहे थे। सवाल यह उठता है कि जुमला 13 सीटिंग कैपेसिटी के 2 गाड़ियां जब थे तो लड़के क्या हकीकत में सिर्फ एक गाड़ी के 5 ही थे या और भी थे? सवाल यह उठता है कि मर्सिडीज कार पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद उसमें लिए गए वीडियो फुटेज किसने लीक किए? सवाल यह उठता है कि मर्सिडीज में लिए गए वीडियो फुटेज बीजेपी एमएलए के पास कैसे पहुंचे? सवाल यह उठता है कि पुलिस तहकीकात से पहले डांस क्लब पब के सामने के वीडियोस किसने सोशल मीडिया पर वायरल किए? सवाल यह उठता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वीडियो क्लिप्स वायरल करने वालों को अभी तक क्यों नहीं धर दबोची? पॉस्को एक्ट सेक्शन 23 के तहत विक्टिम की आइडेंटिटी शो करना जुर्म है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती से ऑर्डर दिया है। उसके बावजूद लड़की की पहचान वीडियो के जरिए आम करने वाले कौन हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट और पॉस्को एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा पुलिस अभी तक दर्ज क्यों नहीं की? इन सवालात के साथ अब मैं अपना जाती वर्जन देना चाहूंगा। हमारी तहकीक और अभी तक मिली जानकारियों के मुताबिक सारा सीक्वेंस वर्कआउट करें तो कंक्लूजन पॉइंट यही है कि सारा मामला प्री प्लान नजर आता है। कार में हो रही अय्याशी का वीडियो बनाना, डांस क्लब पब से लेकर कार में ली गई वीडियो का वायरल करना, वीडियो जिसने भी शूट किया है वो लड़का बीजेपी से मिला हुआ मालूम होता है, क्योंकि वीडियो क्लिप्स सबसे पहले बीजेपी एमएलए के पास से एक तेलुगु चैनल के जरिए ब्लर करके बताए गए। उसके बाद वही वीडियोस विदाउट ब्लर, विदाउट सेंसर व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिए गए। गाड़ी में लिया गया वीडियो बीजेपी एमएलए के हाथ कैसे लगा? प्लान है, बीजेपी एमएलए से ताल्लुकात है तो ही यह काम हो सकता है। तो यह सब प्री प्लान्ड केसेस में ही होता है। मर्सिडीज से मिले क्लियर वीडियो फुटेज के मुताबिक लड़की हर लड़के के साथ अपनी मर्जी से, अपने शौक, अपनी खुशी से इन्वॉल्व थी। देखा गया है कि न सिर्फ एक बल्कि लड़की हर लड़के को सेड्यूस कर रही थी, जिनसी तौर पर बहका रही थी। यहां तक के सामने देखकर मर्सिडीज चलाने वाले लड़के को पीछे से लड़की खुद जिस्मानी तौर पर छेड़ रही थी। माय डियर फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ प्यार कर रही थी। लड़की को बखूबी पता था कि उसकी सारी हरकत का वीडियो कवरेज लिया जा रहा है। लड़की खुद कैमरे की तरफ फोकस भी होती है और कार में बैठे हर लड़के के साथ जिनसी तौर पर इन्वॉल्व थी। मर्सिडीज में सीटिंग कैपेसिटी पीछे 3 और सामने 2, लड़की बीच में और लड़की के बाजू लड़के बदल रहे थे जो इनोवा से शफल हो रहे थे। इस पर लड़की खुद राजी थी और बाजू बदले जा रहे लड़कों के साथ वो खुद जिनसी तौर पर इन्वॉल्व हो रही थी। लड़की खुद ही हर लड़के से कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। पूरी गैंग को लड़की सेड्यूस कर रही थी, जिनसी तौर पर बहका रही थी और सब दोस्त अहबाब, डियर फ्रेंड्स की एक गैंग, सब मिलकर अंडरस्टैंडिंग में रजामंदी के साथ हंसी खुशी, अय्याशी और जिनसी मामलात कर रहे थे। ऐसे में लड़कों का बहकना इंसानी फितरत है। अगर लड़कों ने लड़की को इनोवा में ले जाकर रेप किया है तो बेशक कानूनी जुर्म है, लेकिन जब एक लड़की एक प्रोफेशनल सिडक्ट्रेस की तरह गैंग के हर लड़के को सेड्यूस कर रही है, जिस्मानी तौर पर बहका रही है, तब वो कौन फरिश्ता होगा जो बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और एक्ट याद रखेगा? औरत पाप करने पर अगर उतर जाए, औरत गुनाह करने पर अगर उतर जाए, औरत आवारागर्दी पर अगर उतर जाए, औरत अय्याशी पर अगर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तपस्वियों की तपस्या भंग कर देती है। ये तो नाबालिग बच्चे हैं। इस केस में 3 पहलू हो सकते हैं,
कि लड़की लड़कों के साथ जज्बाती जिनसी अय्याशी खुदी से कर रही थी, लेकिन हद मुकर्रर कर ली हो, और लड़के वो हद पार करके जबरदस्ती रेप किए हों। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि लड़की जिस तरह कई लड़कों के लिए खुद की मर्जी से इस्तेमाल हो रही थी, उसी तरह वो खुद इनोवा में हद से बाहर जाकर लड़कों का इस्तेमाल कर ली हो। तीसरा और अहम पहलू यह हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग की गर्ज से या फिर पॉलिटिकल गेम के चलते लड़की का इस्तेमाल किया गया हो और लड़कों को जिनसी तौर पर जज्बात में लाते हुए फंसाया गया हो। बहरहाल ये उस तरह का डायरेक्ट रेप केस किसी एंगल से भी नजर नहीं आता, जैसे लड़की इज्जत बचा रही थी और लड़के इज्जत लूट रहे थे। ऐसा ये केस किसी एंगल से भी नजर नहीं आता। अगर लड़कों ने जबरदस्ती की है, अगर रेप हुआ है, तो उसमें लड़की के खुद का इन्वॉल्वमेंट भी साफ नजर आ रहा है। बॉटम लाइन यह है कि लड़की हो या लड़का, माँ बाप की लापरवाही, दौलत का नशा और अय्याशी वो हराम काम के नतायज का अंजाम ऐसे ही पहलुओं से शुरू होता है। लड़कों ने जो गलत किया है उसकी सजा उन्हें कानून भी देगा और मजहबी एतबार से लड़के और उनके वालिदीन भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन लड़की के वालिद पर भी सवाल उठते हैं कि आपकी नाबालिग लड़की डांस क्लब, बार और पब में लड़कों के साथ क्या कर रही थी। चलिए माना कि आपके कल्चर और खानदान में यह सब अलाउ है, लेकिन नाबालिग लड़की के लिए कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। यहां पर नाबालिग लड़कों के वालिदीन के साथ नाबालिग लड़की के वालिद पर भी कानूनी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। अगर खुद की औलाद, मजहब और मुआशरे का ख्याल नहीं तो कम से कम कानून का तो ख्याल कर लेते। पुलिस और खासकर शी टीम की बात की अहमियत तो रख लेते। लड़कियों को सेव करने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस शी टीम बार बार बता रही है कि सोसाइटी में लड़कियों को कैसे मूव होना चाहिए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मामूली खुले ऑटो में बैठकर सेफ्टी के लिए क्या करना है शी टीम बता रही है। मामूली टैक्सी में सफर करना हो तो सेफ्टी मेजर्स क्या लेना चाहिए पुलिस बारहा बता रही है। कंट्रोल रूम्स बनाए गए और 24/7 इमरजेंसी कॉल्स लेकर मदद करने पुलिस बैठी हुई है। पुलिस शी टीम इतना अवेयरनेस दे रही है। ऑन ग्राउंड और डिजिटल लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर, हर एरिया, हर कम्युनिटी में काउंसलिंग करते हुए पुलिस लड़कियों की सेफ्टी मेजर्स के लिए समझा रही है, अवेयरनेस दे रही है। सहूलत के लिए कई एप्लीकेशंस मोबाइल से जोड़कर दे रही है। तो आप लोग पेरेंट्स होकर अपनी नाबालिग लड़की को लड़कों के बीच में बार, डांस क्लब और पब्स में कैसे अलाउ कर रहे हैं, कैसे जाकर नाच गाना अय्याशी करने की इजाजत दे रहे हैं। आपकी लड़की किसी लड़के के कहने पर कार में कैसे बैठ गई। आपकी लड़की कार में 4 लड़कों के बीच अपनी मर्जी से क्या कर रही थी। आपकी लड़की चलती गाड़ी में एक के बाद एक लड़के बदलकर क्या कर रही थी। 5 लड़कों से कार में डील करने के बाद, खुद कार से उतरकर बेकरी में लड़कों से टाइम पास करने के बाद, आपकी लड़की अपनी मर्जी से इनोवा कार में क्यों बैठ गई। आपकी लड़की हर थोड़ी देर में अपनी मर्जी से लड़के और गाड़ियां क्यों बदल रही थी। कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लिया कीजिए। अगर आपकी लड़की किसी प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनी है तो बात छुपेगी नहीं। जब भी हवा चलेगी वक्त के सारे पन्ने जरूर खुलकर बिखर जाएंगे। ये बात याद रखना।